राख लगाने के बाद उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि जब ये जलने के बाद इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, इसका फल मिलेगा कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फिर इस पे 10 साल उन्होंने जांच किया कि ये कैसे, इसका गुण क्या है, ये कैसे काम करता है। तो देखा कि ये सिर्फ क्या करता है कि जैसे आज हम सभी लोग जो भी चीज़ खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है। जैसे अभी आप बीच में भी बोल रही थी कि छोटी सी लौकी है, इंजेक्शन लगा के बड़ी कर दे रहे हैं, कद्दू है, इंजेक्शन लगा के बड़ी कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे शरीर में जा रही है वो बाहर नहीं निकल, वही हमारे शरीर में बीमारी बना रही है। तो इस जड़ी का काम क्या है कि जैसे हम सभी लोग गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, वैसे ही ये जड़ी का काम उन्होंने 10 साल जब पढ़ा तो देखा ये क्या करता है कि इंसान के अंदर अगर जाता है तो जाने के बाद क्या करता है कि जैसे हम सभी लोग घर की सफाई करते हैं, गाड़ी की करते हैं, वैसे ये शरीर में जो भी चीज़ हम खाए हैं, जो केमिकल है, जो दवा है, जो हमारे शरीर से निकल नहीं रहा है, वो छोटी सी बीमारी ले करके, यानी गैस से ले करके कैंसर जैसी घातक बीमारी में हमें पहुंचा रही है कि नहीं। कभी हम सभी लोग सुनते थे कि किसी को कैंसर है। आज देखिए लगभग किसी को, कहीं किसी को मुख का कैंसर, कहीं स्किन का कैंसर, कहीं लीवर का कैंसर, आज इतना कैंसर। तो क्या वो कैंसर एक दिन में बनता है? धीरे धीरे वो छोटी छोटी बीमारी, जैसे गैस बन रही है, कब्ज हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, भूख नहीं लग रही है, पेट नहीं साफ हो रहा है। तो धीरे धीरे जो ये सारी समस्या होते होते वो मुझे क्या कर रही है, धीरे धीरे कैंसर जैसी घातक बीमारी में पहुंचा रही है। तो इस जड़ी को उन्होंने देखा कि जो भी खा रहे हैं, लैट्रिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते, बलगम के रास्ते, फोड़े फुंसी के रास्ते, जो गंदगी है, जो मुझे कल की बड़ी बीमारी में ले जा रही है, उसको निकाल करके बाहर कर देता है। दूसरी चीज, हमारे शरीर में जिन चीज की कमी होती है, ये जड़ी उस चीज को पूरा कर देती है। जैसे हमारे अंदर ताकत देती है, खून की कमी है, थकान है, ये सारी चीज हमारा दूर करता है। इसको ऐसे खा नहीं सकते। इसी का पाउडर जो बता रही है ना, कभी चाय में डाला गया है, इसी का पाउडर इस चाय की पत्ती में, क्योंकि आज हम सभी लोग अगर पानी के बाद कुछ पीते हैं तो चाय पीते हैं। कोई ऐसा होता है अगर चाय नहीं पीता है तो उसका सर पकड़ लेता है। सही है ना? चाय भी मिलावट आ रही है, इतना मिलावट चाय में आ रही है कि चाय पीने के बाद मम्मी आप कहते हैं कि व्रत है, चाय पी ले रहे हैं, भूख नहीं लगी। नहीं, सही कहा। ये चीज जब होता है कि हमको पता है कि हमको भूख नहीं लगेगी, फिर भी उस चाय को हम पी रहे हैं, इतना मिलावट है। और दूध वाला चाय जब हम पीते हैं तो उससे मुझे गैस बनना शुरू हो जाती है। तो वैसे ही ये चाय की पत्ती, ये जड़ी की चाय है, जो जड़ी इसका पाउडर पीस करके इसमें डाल दिए हैं। और अभी जो भाभी बता रही थी ना कि इसको हम भिगो के पीते हैं, तो ऐसे ही देखिए इसमें चाय की पत्ती पड़ी है, चाय की पत्ती ही है। अगर हम इसको पीते हैं तो सर से ले करके पैर के नाखून तक जो भी हम खान पान के माध्यम से गंदगी ले रहे हैं, जो कल का बीमारी होगा, उसको धीरे धीरे क्या करता है, निकाल करके बाहर करता है। कुछ जब बाहर करता है ना, जैसे हो सकता है कि किसी को लैट्रिन 2-3 बार हो, किसी को टॉयलेट ज़्यादा हो, किसी को पसीना आने लगे, किसी को खूब गर्मी आने लगे, किसी को फोड़ा फुंसी, यानी जब गंदगी निकालेगी तो इसी के माध्यम से निकालेगी ना। तो जब कुछ लोग लेने के बाद ये कह रहे हैं, अभी देखिए एक महिला ली और बताएं कि उनको ज़्यादा लैट्रिन हो रही है, वो घबरा गई कि उनको नुकसान कर रहा है। नुकसान नहीं, तो खुश होना चाहिए कि हमारा ये गंदगी जो अंदर रुकी है सब निकल जा रही है। जैसे एक नाली में अगर कचरा जाम हो जाए, उसको हम नहीं निकाले तो कैसे साफ होगा वो? नहीं, सारे साफ रहेंगे। जब हम उसको निकालेंगे तभी वो साफ होगा एकदम। वैसे ही हमारी ये चाय जब अंदर से गंदगी को निकाल देगी, हमें खुश होना है कि हमको कल से जो गैस बन रही है ये हमारा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, भूख अच्छी लगेगी, नींद अच्छी आएगी, पेट अच्छा साफ होगा, बवासीर की समस्या धीरे धीरे चली जाएगी। जब हम छोटी छोटी बीमारी नहीं होगी तो हमको बड़ी बीमारी होगी नहीं, कभी नहीं होगी। इसीलिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए जहाँ सच्चाई होती है, जहाँ ईमानदारी से बात बताया जाता है, लोग भागते हैं। ये सोचते हैं कि इनका कोई बिजनेस होगा, ये इनका कोई फायदा होगा। ज्यादा यही सोचते हैं लोग कि इनका फायदा है। लेकिन आज इतने लोगों को इतना ज़्यादा दिक्कत थी कि जो कि आज डॉक्टर के यहाँ दवा कराते थक गए और डॉक्टर भी बोले कि अब ले जाकर के इनका सेवा भाव करिए। लेकिन आज रिएक्शन के माध्यम से इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। लोग इसका जो है, देखिए अभी ये ना जड़ी ये है, देखिए इनकी पूजा हुई है ना, ये आध्यात्मिक है। इसमें देखिए क्या लगा है,
इसमें सिंदूर लगा हुआ है। हाँ। ये मंदिर में रख करके, क्योंकि ये आध्यात्मिक जड़ी है, ये पूजनीय चीज है। जिस घर में कोई कभी नहीं रहता है, डर लगता हो, सपना लगता हो, ईशान कोर्ट इसको रख दीजिए, लोग रहना शुरू कर देते हैं। इतने लोगों को बच्चा नहीं था, इस जड़ी के माध्यम से आज बच्चा पैदा हुआ। कितनी खुशी की बात है कि नहीं? बहुत खुशी की बात है। तो कोई नहीं आया, कोई बात नहीं, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप सभी लोग इस प्रोडक्ट को यूज करिए। यहाँ हमारा हेल्थ बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि मैं अपनी कहानी बताऊं कि मुझे 3 ऑपरेशन हुए, 3 बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं। बहुत दिक्कत थी, मैं बिस्तर पे थी, मुझे कोई डॉक्टर की दवा कोई नहीं फ़ायदा कर रहा था। मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं अब जिंदा रहूँगी, लेकिन यही सब यूज करने के बाद आज मैं 10 साल से यूज कर रही हूँ। आज मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक भी गोली हम खाते नहीं डॉक्टर का। आप बताइए ऑपरेशन के बाद कितनी दिक्कतें महिलाओं में होती है, लेकिन आज हम बिल्कुल फिट हैं। तो ऐसे ही हमारा ये चाय है, इसी का मंजर अभी भाभी बता रही थी, इसी जड़ी का, इस जड़ी का ही काम है कि अगर मुंह से बदबू आता हो, मुंह का नाला नहीं जाता हो, दांत में पायरिया की शिकायत हो, ब्लड आता हो, ठंडा पानी गर्म लगता हो, तो इस मंजन को आप अपने मुख में अंगुली से लेकर के बेहतरीन तरीके से करिए और कुछ देर अपने मुख में लिए रहिए, फिर अपने मुंह को धुल लीजिए। धीरे धीरे आपकी दांत संबंधी समस्या, क्योंकि देखिए आज कीड़े मकोड़े लग रहे हैं कि नहीं दांतों में, दांत का दर्द एक ऐसा, दांत का ऐसा दर्द होता है कि पता नहीं चलता कान दर्द हो रहा है कि सिर दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आता है। लेकिन इस मंजन को करने के बाद पूरा रात भर, हाँ पूरी रात भर इस मंजन को लगा करके आप छोड़ दीजिए। आपका कैसा भी अगर कहीं कीड़े मकोड़े खाए हैं उसमें ले करके भर लीजिए, इसके बाद आप सो जाइए, आपका दांत धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और इसका इतना काम है, अगर आपको गैस बनी है तो आप इसको चाट करके, भाई बता रही थी ना, पानी पी लीजिए। हाँ, अगर आपके पेट में जलन हो रही है, इसको चाट के पानी पी लीजिए। सर में दर्द हो लगा लीजिए, चेहरे में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, चेहरे में मसाज कर लीजिए, कहीं घुटनों में दर्द हो रहा लगा लीजिए। अभी कल